students, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about area and perimeter of rectangular shape. आज हम डिस्कस जो करेंगे पेरीमीटर और एरिया किसी रेक्टेंगुलर फील्ड प्लॉट या रेक्टेंगुलर शेप, कोई भी शेप हो सकती है, उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन सिचुएशंस में ये चीजें कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया एंड पेरीमीटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बहुत सारे शेप्स के एरिया और पेरीमीटर डिस्कस किए थे एक टेबल के थ्रू। आज हम उनको एरिया वाइज यानी कि वीडियो वाइज एक टॉपिक पे हम लोग ले रहे हैं। आज वीडियो जो हमारी रेक्टेंगुलर बेस है, तो जो भी एक पूरी क्वेरी या क्वेश्चन होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर के लिए फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस प्लॉट। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ जो 25 मीटर्स है एंड विड्थ जो है वो 12 मीटर्स दी हुई है। उसकी पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि फॉर्मूले लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूले आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी। पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी इक्वल टू क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2a प्लस b भी इसको लिखते थे। a इज लेंथ एंड b इज ब्रेथ। ठीक है, और एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी या रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, और a इंटू बी भी बोलते थे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों है। दिस इज द लेंथ और दिस इज ब्रेथ। तो पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी, पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू 2, लेंथ इज 25 एंड ब्रेथ इज 12। 25 एंड 12, 2 इंटू कितना 37, 37 इक्वल टू 2 7 या 14, 2 3 या 6, 71 मीटर। मीटर क्यों आएगा, क्योंकि जो यूनिट हमारी लेंथ एंड ब्रेथ की होती है वही हमारी पेरीमीटर की होती है। ठीक है, ये आ गया आपके पास मीटर। नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ दिस प्लॉट, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स 25 इंटू 12। तो 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 या 60, कैरी 6, 12 2 या 24 और 6 30, 300 मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। ये सब यूनिट, इसकी एरिया की यूनिट्स हम लोग डिनोट करते हैं। तो दिस इज द सिंपल वे। सिंपल वे में रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसका पेरीमीटर और एरिया हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने सिंपल वे में ये पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला लगाया और फाइंड आउट कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इससे हार्ड मेथड, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा एडवांस में कि हाँ रेक्टेंगुलर शेप में अदर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वी हैव अनदर एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉकिंग ट्रैक एंड ग्राउंड। एक पार्क है जिसके अंदर एक प्ले ग्राउंड है और उसके पार्क के चारों तरफ 2 मीटर वाइड है वॉकिंग ट्रैक। क्वेश्चन इज दिस, a park dimensions 20 meter long and 10 meter width and between a ground and surrounding this ground 2 meter wide a walking track. So find the area of the walking track and find the area of the ground. Here the two question में find the area of the ground and track. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राउंड की मेरे पास डायमेंशन कोई नहीं है। चलिए थोड़ा फिगर में काम करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये 20 मीटर है, 2 मीटर वाइड आपके पास ग्राउंड है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो 2 and 2, यहां से 2 माइनस, इधर से 2 माइनस, तो ग्राउंड जो है अंदर की विड्थ हो गई, वो कितनी हो गई आपके पास? 16 मीटर लेंथ हो गई आपकी। सिमिलरली इसकी देखते हैं, 2 मीटर ये है और 2 मीटर इधर है, 2 और 2 4 मीटर लेस हो गया ग्राउंड में, अंदर 6 मीटर की ये इसकी चौड़ाई हो गई है। अब ग्राउंड की डायमेंशंस भी मेरे पास आ गई है, पार्क की डायमेंशंस भी मेरे पास है। अगर मैं होल पार्क के एरिया से ग्राउंड का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ट्रैक का एरिया बच जाएगा। क्लियर? तो अब हम यही करने वाले हैं इसमें कि एरिया ऑफ द पार्क निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ द ग्राउंड, देन एरिया ऑफ द पार्क से ग्राउंड का एरिया अगर माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास केवल ट्रैक का एरिया बच जाएगा, वॉकिंग ट्रैक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 20 इंटू 10, 20 into 10, it means 300 meter square. This is the area of the park. Area of the ground, area of ground, एक बार अगर आपको ये डायमेंशंस निकालनी आ गई है प्रॉपर, कि 2 इधर से माइनस किया, 2 इधर से किया, 16 रह गए, 2 इधर से किया, 2 इधर से किया, 6 रह गए। तो अब क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, अब केवल सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड, फिर अगर लेंथ इनटू ब्रेथ, 16 लेंथ एंड 6 इज ब्रेथ, 16 6 6 जा 36, 96 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड। नाउ हमको निकालना एरिया ऑफ द वॉकिंग ट्रैक। एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क। अगर पार्क के एरिया से माइनस करें, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ द पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्राउंड। एरिया ऑफ पार्क मेरे पास आया है 300 माइनस 96 है आपके पास ग्राउंड। तो आप देख रहे होंगे कि इसके एरिया कितना बच गया, 490,304 मीटर स्क्वायर का आपके पास वॉकिंग ट्रैक है। ओनली 96 का मीटर स्क्वायर आपके पास ग्राउंड का एरिया था। दोनों आंसर ये हमारे पास है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आपको हमारे बुक्स में या हमको कहीं भी एग्जाम में मिल जाते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ग्राउंड, इस तरीके के डायमेंशन में निकालने होते हैं। ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसी तरीके का कुछ। नाउ वी हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल, इफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गार्डन, इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 55 रुपीज, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट 55 रुपीज है। तो हमको गार्डन की कॉस्ट निकालनी है। फिगर्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक प्लॉट है 30-20 मीटर्स का, उसके अंदर एक हाउस है 20 बाय 15 मीटर्स का, एंड जो बाकी का एरिया बचा हुआ है दिस इज द गार्डन, जो अभी मैंने जस्ट पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम उसी का है।
गार्डन का एरिया निकालना है पहले, तो उसमें डायमेंशन नहीं गिवन थी, यहाँ पे डायमेंशन हाउस की भी गिवन है और प्लॉट की भी गिवन है। गार्डन का एरिया निकालने के बाद हमको गार्डन की कॉस्ट निकालनी है। वहां तक तो हमको सेम आना है इस क्वेश्चन में, बाकी आगे हम बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लॉट निकालते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 30 इंटू 20, दिस इज 3 to 600 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लॉट। नाउ एरिया ऑफ द हाउस निकालते हैं। एरिया ऑफ हाउस, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15, 20 इंटू 15, 15 टू 10, सॉरी 15 टू 30, तो ये आपके पास आ गया 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ द गार्डन निकालें थे जो हमारे हाउस के चारों ओर है। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ द हाउस। एरिया ऑफ द गार्डन इज 600 माइनस एरिया ऑफ द हाउस इज 300, सो 300 मीटर स्क्वायर का हमारे पास गार्डन है। यानी कि 50-50 में बनाया हुआ है, इतना ही गार्डन छोड़ा हुआ है, इतना ही हाउस बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, अब कॉस्ट निकालनी है कि इसकी क्या होगी गार्डन को बनाने की। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितनी है 55 रुपीज। ठीक है, मेरे पास कितना एरिया है, कॉस्ट ऑफ 300 मीटर स्क्वायर इजिकल टू, तो क्या आएगा 55 इंटू 300, इट मीन्स 0 0 3 5 15 कैरी 1 3 5 15 1 16,500 रुपीज कॉस्ट आएगी पूरे गार्डन को बनाने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एरिया फिर उसका अमाउंट निकालना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस रेक्टेंगुलर शेप के लिए, क्योंकि कभी भी सिंपल एरिया नहीं निकल पाता, उसके बाद जो ये कंडीशन लगा देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमने 3 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक तो नॉर्मल सिंपल वे में, दूसरा एरिया निकालना कट करके, तीसरा कॉस्ट निकालना किसी भी इसकी क्या बोलते हैं आपके रेक्टेंगुलर की या हाउस की या किसी भी चीज की पूछे तो उसका एरिया आ जाएगा, उसकी कॉस्ट को उसकी पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड अनदर कोई भी टॉपिक हो तो आप हमारा जो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।